Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study science of class 6th. Take out chapter number 6 which is given on page number 60. Chapter 6 changes around us means हमारे आसपास होने वाले changes. तो पहला जो टॉपिक है वो है the study of changes. Change is the law of nature means परिवर्तन ही संसार का नियम है. बेसिकली हम देखते हैं हमारे आजू बाजू सारी चीजें जो होती हैं वो चेंज होती रहती है. कोई भी चीज ऐसी परमानेंट नहीं होती है. जैसे कि चेंजेस इन द वेदर एंड इन टेम्परेचर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आर वेरी अपेरेंट. हम देखते हैं चेंजेस में जो कि वेदर का चेंज होता है. सुबह से जो टेम्परेचर होता है शाम तक या रात तक वो टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होने लगता है. ये सारे चेंजेस ही हैं. कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि खाना बनाने में चेंज होता है. हम जैसा खाना रखते हैं वैसा हमें पकने के बाद चेंज मिलता है. स्पॉइलेज ऑफ फूड मीन्स खाना जो है वो खराब हो जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लग जाना. तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, चेंजेस ही हैं जो हमारे आजू बाजू होते रहते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व भी कर लेते हैं. तो ये सब चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं और हम क्या करते हैं, जो इफेक्ट चेंज से प्रोड्यूस होते हैं वो भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, किसी चीज के शेप में चेंज होना, साइज में, कलर, पोजीशन. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या हैं, इफेक्ट्स हैं. मींस चेंज होने से जो इफेक्ट पड़ता है चीज पे वो सारी ये चीजें हैं. जैसे टेम्परेचर है, शेप है, साइज है, कलर, पोजीशन, कंपोजिशन. और क्या होता है कि हर चेंज जो है वो किसी न किसी कॉज से होता है. मीन्स कोई ना कोई रीजन प्रेजेंट होता है कुछ भी चीज चेंज होने के पीछे. देयर आर मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी सच एज इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड अ बेबी ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट आर सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन लाइफ. जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, उसमें भी कई चेंजेस होते हैं. जैसे कि हमारी हाइट में इंक्रीजमेंट होता है, वेट जो है वो भी इंक्रीज होता है, हेयर्स भी हमारे इंक्रीज होते हैं, नेल्स इंक्रीज होते हैं. तो ये सारे जो इंक्रीमेंट होता है हमारी बॉडी में वो भी एक टाइप के चेंजेस होते हैं. ये चेंजेस क्या होते हैं, स्लो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, इनमें टाइम लगता है. और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी होते हैं. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस ओवर अ फ्लेम. किसी आग पे जब हम आइस को रख दे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है. मैच स्टिक का बर्न होना और क्रैकर का भी बर्स्ट होना. ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, बहुत ही फास्ट होती हैं. तो कैसा चेंज होता है, या तो चेंज होता है फिजिकल स्टेट में किसी सब्सटेंस के, जैसे कि उसकी साइज में चेंज होना या उसके शेप में चेंज होना. तो इस टाइप के जो चेंज होगा वो क्या होगा, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज होना. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. मीन्स चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है. तो जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास उनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो उस पर डिपेंड करता है वो कि वो रिवर्स हो सकते हैं या नहीं. रिवर्सिबल कैसे होते हैं, जिनको हम दोबारा से उसी स्टेट में ला सके जिसमें वो चेंज हुए थे. और इरिवर्सिबल होता है जिसको हम दोबारा से उसी स्टेट में नहीं ला सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल चेंजेस. चेंजेस दैट कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. वो चेंजेस जिनको हम इजीली रिवर्स कर दें, चेंज का कॉज जो है उसको रिमूव करके, मतलब जिस रीजन की वजह से चेंज हो रहा है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो चेंज जो है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. जैसे कि आप क्या करें, आइस क्यूब की जो ट्रे है उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल दें और उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दें. तो क्या होगा कि जो आइस क्यूब है वो मेल्ट हो जाएगी और वापस से पानी में रिवर्स हो जाएगी. मीन्स वो चेंज हो जाएगी. और फिर आप उसी सेम ट्रे को अगर वापस से रेफ्रिजरेटर में आप प्लेस कर देंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो दोबारा से आइस क्यूब बन जाएगा. तो हम इस चेंज को क्या कह सकते हैं कि ये चेंज जो है ये रिवर्सिबल चेंज है, जिससे कि हम कंडीशन को अगर रिवर्स कर दें तो ये चेंज भी रिवर्स हो जाएगा.
तो जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ बटर, चॉकलेट, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? रिवर्सिबल चेंज के। What about changes like condensation and evaporation of materials? When molten ice is heated for some time, water starts to evaporate and steam escapes from the containers. This process is called evaporation. तो क्या होता है कि कभी जो मोल्टन आइस होती है, जो पिघली हुई आइस होती है, उसको अगर हम हीट करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो फिर क्या होता है कि जो पानी है वो एवापोरेट होना, पानी की भाप बनना शुरू हो जाती है और जो भाप होती है वो कंटेनर से बाहर जाने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन बोलते हैं। और अगर आप प्लेट को कंटेनर के पास होल्ड कर दे, मीन्स बर्तन पे प्लेट को ढक दे, तो वो जो स्टीम है, वो भाप है, वो क्या करेगी? कंडेंस होने लगती है। मीन्स जो भाप है वो प्लेट पे एक जगह जाके कलेक्ट होती है और फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो हम देखते हैं कि प्लेट पे छोटे छोटे से पानी के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिससे कि कोई भी कोल्ड सरफेस से अगर स्टीम टकराती है और फिर वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जो एवापोरेशन और कंडेंसेशन है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिवर्सिबल चेंजेस के। The 3 states of water are interchangeable. पानी की जो 3 स्टेट होती है वो इंटरचेंजेबल है, मीन्स हम उनको आपस में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, तो ये आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं। और इसमें क्या होता है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि साइज, शेप, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। तो ये कौन सी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर है इररिवर्सिबल चेंजेस। वो चेंज जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते वो होते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि क्या होता है? बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। अगर हम माचिस की तीली को जला देते हैं तो दोबारा से हमें वो तीली वापस नहीं मिल सकती। या हम पेपर को भी जला दें या फिर पेट्रोल जो जल जाता है वो दोबारा से इररिवर्सिबल नहीं, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, वो इररिवर्सिबल है, मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है? टुकड़े ही बचते हैं, जो ऐश होती है, जो राख होती है, वही बचती है। तो ये क्या होता है? ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ग्रोइंग अप ऑफ अ बेबी है, ये सारे इररिवर्सिबल चेंजेस है, क्योंकि किसी चीज की ग्रोथ को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। और क्या होता है? कुछ केसेस में इररिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं उससे क्या होता है? कोई न्यू मटेरियल हमें बन जाता है, न्यू मटेरियल हमें मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो घर में रोटियां बनती हैं, तो रोटियां बनती है तो वो कच्चे आटे की बनती है और उससे रोटी बन जाती है। तो जब रोटी एक बार बन जाती है, सिक जाती है, उसको हम दोबारा से उस कच्चे आटे में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुकिंग है वो क्या है? एक इररिवर्सिबल चेंज है। और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो दूध होता है वो खराब हो जाता है अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रख पाते हैं। और कब होता है ये चीज है? जब गर्मियों का टाइम होता है, गर्मियों में दूध खराब हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कर्डलिंग या सोरिंग ऑफ मिल्क, जो कि एक इररिवर्सिबल चेंज है, मीन्स दूध का फटना। दूध कभी फट जाता है, कभी हम खुद से उसको फाड़ते हैं उसमें लेमन जूस ऐड करके, कभी हमें पनीर बनाना होता है या फिर दही जमाना होता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये इररिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि एक बार फट जाए दूध तो उससे हम दोबारा से उसको नॉर्मली दूध नहीं बना सकते, वो फिर दही या पनीर ही रह जाएगा। तो ये भी कैसा है? एक इररिवर्सिबल चेंज है। और चेंजेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंज जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो सिर्फ क्या होता है? रिवर्स कर दें हम उसको, कंडीशंस को रिवर्स करके अगर हम किसी चेंज को रिवर्स कर दें तो वो वाला चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज या तो रिवर्सिबल होगा या इररिवर्सिबल होगा। और मोस्टली क्या होता है? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल ही होते हैं, जैसे कि ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस, इन्फ्लेशन ऑफ अ हॉट एयर बलून। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के, जिनको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज। ग्लास का टूटना भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। क्या है? बस जो ब्रोकन पीसेज है, मीन्स ग्लास टूट के उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो वो टुकड़े वही टुकड़े हैं जिससे कि एक कोई पूरी बॉटल बनती है।
तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये चेंज भले ही इरिवर्सिबल है लेकिन कैसा है, फिजिकल है। जैसे पेपर का फटना, बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, तो ये सारी चीजें हैं, गेहूं का पिसना, बलून का फूटना, ये सब क्या है, एक टाइप के फिजिकल चेंजेस तो हैं ही बट इरिवर्सिबल हैं। इसके बाद केमिकल चेंजेस की हम बात करें तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो चेंज कैसे होंगे, केमिकल चेंज होंगे। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जो हम इनिशियली मीन्स जो हम अपने ग्राउंड लेवल पे जो सब्सटेंस लेते हैं, स्टार्टिंग पे जो सब्सटेंस लेते हैं, वो आपस में रिएक्ट होते हैं और उनकी मदद से हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है। और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को शुरू करते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और उसके रिएक्शन होने से जो न्यू सब्सटेंस बन के हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। तो बर्निंग ऑफ कैंडल मीन्स मोमबत्ती का जलना क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि कैंडल जब जलती है तो दो चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। माइनर चेंज होता है कि छोटी सी जो अमाउंट में वैक्स होती है मीन्स जो मोम है वो पिघलती है, और मेजर चेंज क्या होता है, बर्निंग ऑफ वैक्स मीन्स जो मोम है वो जल रही है, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये क्या है, न्यू सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पे जो जंग लग जाती है, वो एक अनादर एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। जब क्या होता है, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम खुला छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर में, मीन्स जो पानी वाली एयर होती है उसमें हम खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, रेडिश ब्राउन सी एक लेयर आ जाती है जिसको रस्ट बोला जाता है। तो ये जो रस्ट होती है ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसको इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज के, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, फूड गेटिंग स्पॉइल्ड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। इनमें क्या होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं वो चेंज हो जाते हैं न्यू मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। न्यू सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो पुराने मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।